सर, मैं किस तरीके से अभ्यास करूं कि मेरा एग्ज़ाम एक बार में हो जाए। हर बार कमी रह जाती है। मैं पहले भी इस बात की बहुत चर्चा कर चुका हूं और ये अभ्यास को लेकर मुझे लगता है कि मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं, फिर ये बात दोहरा रहा हूं। अभ्यास किसी भी पढ़ाई का, किसी भी सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बहुत बड़ा फार्मूला अमूमन आपने सुना होगा, रिवाइज मोर, रीड लेस। आप मैक्सिमम रिवाइज करो, चाहे कम पढ़ लो। आपने कितना पढ़ा है मायने नहीं रखता, लेकिन कितनी बार रिवाइज करा ये बहुत मायने रखता है। और उसमें अभ्यास की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अब आपके दिमाग में आता है, सर अभ्यास करने का तरीका क्या है? देखो, सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेबस का रोड मैप बनाओ। रोड मैप सिलेबस होता है आपका पूरा सिलेक्शन का। सिलेबस क्या है? सिलेबस दिमाग में छपना चाहिए कि इस टॉपिक में आगे वाला बिंदु क्या है, और इस टॉपिक में कैसे क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस टॉपिक को कितनी गहराई तक पढ़ना है। और ये टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत कम गहराई से पढ़ूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो पहला काम ये होना चाहिए, अभ्यास तब अच्छा होगा जब सिलेबस तुम्हारे दिमाग में बस चुका होगा, सिलेबस की गहराई को तुम समझ चुके होंगे। नंबर दो, जैसे आपने कोई टॉपिक लिया और उस टॉपिक को तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टॉपिक को जो पढ़ना है वो डीपली पढ़ना है। पहला जो आप रिवाइज करेंगे वो डीपली पढ़ोगे। कई बार होता है कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ऊपर से पढ़ोगे तो नेगेटिविटी आएगी, ऊपर से सही नहीं होंगे। तो पहली बार जब पढ़ रहे हो तो अच्छा टाइम दीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जैसे आपने डीपली पढ़ा टॉपिक को, उसके जस्ट बाद में आप पीवाईक्यू निकालिए। पीवाईक्यू क्या किया, हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली आपने क्या किया कि बिना हाथ रखे पीवाईक्यू देखिए, आपको पता चलेगा यार इस टॉपिक में यहाँ से नया प्रश्न पूछा गया है, इस टॉपिक में ये लाइन तो मैंने ध्यान दी नहीं। इससे आपके पूरा टॉपिक माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टॉपिक का ये पार्ट बड़ा अच्छा है, ये खराब है, ये नॉर्मल है। ये पूरा समझ में आने लग जाएगा आपके। पूरा इमेजिन हो गया टॉपिक। ठीक है, और नॉर्मली आपने पीवाईक्यू नहीं देखे, आप चाहे कितनी बार पढ़ लेना, वो टॉपिक याद ही नहीं होगा। समझ तब बनती है जब पीवाईक्यू पढ़ते हो। जस्ट आपने जैसे थ्योरी पढ़ी, और थ्योरी क्या पढ़नी है, डीपली पढ़नी है, उसके बाद आपने पीवाईक्यू देखा। पीवाईक्यू देखने के बाद आप कहते हो सर हम आगे हाथ लगा के पीवाईक्यू का अभ्यास नहीं करना। पीवाईक्यू आप समझ बना देते हैं। अब अभ्यास किससे करोगे, आप टेस्ट दीजिए। आप कोई भी ऑनलाइन दे ऑफलाइन दे, अब टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपके उस टॉपिक से क्या स्कोर हो रहा है वो लिखिए आप, कि यार मैंने इतना पढ़ने के बाद, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद मेरे कम नंबर आ रहे हैं, ये प्रश्न गलत क्यों हुए, इस ये गलती मैंने की या कैसे मेरी गलती हुई, नॉर्मल पढ़ नहीं पाया, वो सब चीजें नोट कीजिए। यदि तीन चीजें आप कर लेते हो, इसके बाद आपने टेस्ट दिया, तो इसका मतलब तुम्हारा अभ्यास करने का तरीका सबसे बढ़िया है। नंबर दो, अभ्यास में एक रूल फॉलो करके चलना। 1 3 7 21 आदत बना लो इसको। एक का मतलब है जिस दिन आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, रात को सोने से पहले एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करना है। तीसरे दिन उस टॉपिक को हल्के से रिवाइज करो, बहुत कम टाइम। सातवें दिन भी बहुत हल्के से रिवाइज करो। लेकिन जब 21वें दिन तुम उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो ना, तो उस दिन बहुत गहराई से रिवाइज करो। ऐसे मजा आ जाना चाहिए कि सर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ये यदि आप अभ्यास का हिस्सा बना लेते हो, तो इसका मतलब तुम अच्छे से कर रहे हो। बाकी सबके अलग अलग तरीके हैं, सबको फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन इस तकनीक को अपना के देखना, और इससे आप के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कोई कहेगा पहले प्रश्न पढ़ो, कोई कहेगा नहीं पहले टेस्ट दो। ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। पहले सिलेबस दिमाग में, नंबर दो टॉपिक को गहराई से पढ़ें, नंबर तीन पे क्या करना है, पीवाईक्यू निकालने, और चार नंबर पे टेस्ट देना है। और उसके बाद 1 3 7 21 फार्मूले को यूज कर लो। इससे बढ़िया बेहतरीन का कोई तरीका हो ही नहीं सकता।